नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत और टीकाराम जूली के आरोपों को आधारहीन और भ्रामक बताया। राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार की जनहितकारी नीतियों से भयभीत कांग्रेस नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट, नीति, निवेश और विकास में पिछली सरकार से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में जीएसडीपी 19% बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय 2,37,000 हुई, 33,117 किलोमीटर सड़कें बनी, किसानों को सम्मान निधि और गेहूं पर एमएसपी मिला। राठौड़ ने कहा कि यह साक्ष्य राजस्थान में मजबूत अर्थव्यवस्था और पारदर्शी शासन का प्रमाण है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अशोक गहलोत साहब और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली भजनलाल जी की सरकार, पारदर्शी सरकार जो अपने दूसरे वर्ष को पूरा कर रही है, इन 2 वर्षों में कोई भी भ्रष्टाचार का या किसी सरकार की नीतिगत किसी बात का जब विरोध करने की गुंजाइश दोनों नेताओं को नहीं मिली तो रोज कोई न कोई जुमला बोल देते हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि सरकार नाम की चीज़ नहीं, विकास कहीं दिखाई नहीं देता, और जूली साहब कहते हैं कि एसआईआर के अंदर 25 से ज़्यादा बीएलओ की मौत हो गई। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कौन से 25 बीएलओ की मौत हो गई, अगर उनके पास कोई सूची है तो निश्चित तौर पर उनको जारी करनी चाहिए। गहलोत साहब को सरकार इसलिए नहीं दिखाई देती कि उनकी सरकार के अस्तित्व पर पूरे 5 साल तक जन चिंता रही, टुकड़ों में बटी हुई सरकार रही। उनकी सरकार जन चर्चाओं में रही, भ्रष्टाचार को लेकर, मतभेद को लेकर, पेपर लीक को लेकर। अब ये पारदर्शी सरकार, और मैं समझता हूं कि किसी भी पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की जब तुलना होती है तो सरकार ने जन कल्याण के लिए कितनी राशि का खर्च किया, बजट में कितना बड़ा प्रावधान किया। पिछली सरकार का जो अंतिम बजट था उससे 24% ज़्यादा बजटीय प्रावधान करके डबल इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। सरकार ने नीतिगत फैसले लेने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा नीतियां बनाई। औद्योगिक नीति से लेकर, एमएसएमई नीति से लेकर, पर्यटन नीति से लेकर, खेल नीति से लेकर, युवा नीति से लेकर, टेक्सटाइल एंड अप्राइजल नीति से लेकर, मैं चर्चा करूं तो समय लगेगा। ये नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार वो नीतियां बनाती है जहां पारदर्शी रहे, सरकार का डिस्क्रिप्शन कम हो। गहलोत साहब ने नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार पैसा खर्च करती है आधारभूत संरचनाओं के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उस कैपिटल अकाउंट में पिछली सरकार से 27,000 करोड़ रुपये ज़्यादा इस बजट के अंदर सरकार ने खर्चा किया। इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से लेकर 100 करोड़ तक के अलग अलग योजनाओं के काम चल रहे हैं। राजस्थान की समिट हुई, राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35 लाख करोड़ के एमओयू और 7.5 करोड़ से ज़्यादा एमओयू धरातल पर उतर जाना इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सरकार में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बना हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही सरकार की जो जीएसडीपी, जो सरकार के विकास का सूचांक है, उसमें प्रतिवर्ष की 19% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में एक पिछली सरकार के समय में जो 1,66,000 थी वो 2,37,000 हो जाना, ये दिखा रहा है सरकार के समृद्धि और आम आदमी की समृद्धि के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार में
$350 बिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। 33,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं। पानी के 2 अभूतपूर्व समझौते, यमुना जल का राम सेतु का समझौता हुआ है। 76 लाख किसानों के खाते में 9,000 रुपये हर साल बिना मांगे जा रहे हैं। गेहूं पर 150 की MSP पर बोनस मिल रहा है। 96,000 के लगभग सरकारी नौकरियों में नौकरी लग चुकी है। अब नौकरियों में ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, ये सरकार और पिछली सरकार की जब तुलना करें तो पिछली सरकार में जहाँ आर्थिक जर्जरता की ओर सरकार बढ़ रही थी, आर्थिक प्रबंधन कमज़ोर था, वहाँ मजबूत आर्थिक प्रबंधन के साथ सरकार हर मोर्चे में आगे बढ़ रही है। गहलोत साहब को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उसके समय राजस्थान की दुर्दशा कैसी हुई थी, आपाधापी किस प्रकार मची हुई थी। अपराध में राजस्थान महिला अपराध में हमेशा 1 नंबर पर रहा। आज वो आरोप लगा रहे हैं सरकार के पर। अच्छा रहे कि वो सरकार की किसी नीति पर या किसी भ्रष्टाचार पर या जिन BLO की मौतों का जिक्र कर रहे हैं उनके नाम सामने लाकर अगर बात करते तो अच्छा लगता। एक उच्च पदों पर बैठे लोगों को इस प्रकार की लापरवाही के साथ और इस प्रकार बिना तथ्यों के आधार पर बयान देने की मैं निंदा करता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने जिन मापदंडों के आधार पर बात रखी है और सड़कों में भी अगर वो कहें तो तुलनात्मक तरीके से रूप से अगर देखेंगे तो उनके समय में जितनी सड़कें मंजूर हुई थी 33,117 किलोमीटर सड़क इस 2 वर्षों में राजस्थान में बनी है। अगर नहीं बनी है तो किसी मंच पर आकर वो बात को करें। विधानसभा उनके सामने है, तथ्यों के आधार पर बात करें तो बहुत अच्छा रहे। आज जिस SIR को लेकर बिहार में उनके राजकुमार ने बहुत बड़ी बातें कही थी, आज वहीं का चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि लोगों ने कभी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कांग्रेस का आधिपत्य था उसको सिकुड़ कर और एक राज्य में एक प्रादेशिक संगठन के रूप में समेटता जा रही कांग्रेस है। और कांग्रेस है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। आज तक कांग्रेस अपने संगठन को नहीं बना पाई। रोज़ उनके जिला अध्यक्ष बनते हैं और बिगड़ते हैं और उनके जिलों की बैठक में जुतुम पजार होती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा नई पदाधिकारियों की कार्य टीम बनी है, सब और स्वागत ही स्वागत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है वहाँ कांग्रेस में अराजकता है।